Good evening, everyone. Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening, sir. गुड इवनिंग सर। सब लोग जुड़ गए भाई, सेशन स्टार्ट करें। चलिए, तो लास्ट टाइम हमने शिलॉग्स का टॉपिक स्टार्ट किया था भाई संडे को। ठीक है, एक बार फटाफट से मैं रिकैप करा रहा हूँ हमने क्या क्या किया है। ठीक है, बेसिक चीजें हमने की थी। पॉइंट्स टू रिमेंबर में हमने कुछ स्टार्ट किया था कि सबसे पहले अगर कॉन्सेप्ट थे हमारे ये। ठीक है, अगर आपके पास कभी भी स्टेटमेंट आएगी, आपको मालूम है शिलॉग्स में, क्योंकि मैं फास्टली रिकैप करा रहा हूँ कि स्टेटमेंट्स होती है और कंक्लूजन होते हैं। ठीक है ना, तो स्टेटमेंट अगर आपके पास कभी भी आएगी दैट ऑल ए इज बी, तो उसका डायग्राम बनता है ऐसा। ठीक है, आपके सामने डायग्राम बना हुआ है जिसके साथ ऑल लिखा होगा। मैंने बताया था स्टार्टिंग फेज के लिए आप इसको थोड़ा सा ऐसे रिमेंबर कर सकते हो, जिसके साथ ऑल लिखा होता है उसका सर्कल छोटा बनता है और दूसरे वाले एलिमेंट का सर्कल बड़ा बनता है। तो ऑल ए इज बी अगर लिखा होगा, ठीक है, तो ऐसा सर्कल बनेगा। और अगर ऑल ए इज बी आपकी स्टेटमेंट है, तो इस स्टेटमेंट के बेस पे जब हम ये डायग्राम बनाएंगे, तो इस डायग्राम के बेस पे हम लोग क्या क्या कंक्लूड कर लेंगे, ये सब बातें। ठीक है, मैं आई थिंक आगे आ रहा हूं शायद। ठीक है, चलिए एक बार मैं हट जाता हूँ। थोड़ा सा मैंने आज किया था बट इसमें थोड़ी सेटिंग इम्प्रॉपर हो गई। ठीक है, तो आपके जो पॉसिबल कंक्लूजन हो जाएंगे वो ये हो जाएंगे, ऑल ए इज बी, सम ए इज बी, सम बी इज ए। ठीक है, तो ये सभी आपके पॉसिबल कंक्लूजन हो जाएंगे। ठीक है भाई, इस कॉन्सेप्ट से। सेकेंडली बात करें, अगर सम ए इज बी आएगा, तो सम ए इज बी में आपका ये डायग्राम रहने वाला है। ठीक है, और इस डायग्राम के चलते सम ए इज बी का मतलब क्या होगा, हम इस पोर्शन की बात करेंगे। ठीक है, तो जब हम इस शेडेड पोर्शन की बात करेंगे, शेडेड रीजन की बात करेंगे, तो यहां से क्या क्या कंक्लूजन डिराइव होंगे। कंक्लूजन डिराइव होगा सिर्फ सम ए आर बी और सम बी आर ए। ठीक है, सिर्फ यही दो कंक्लूजन डिराइव होंगे, इसके अलावा कुछ भी कंक्लूजन लिखा होगा उसको हम नहीं फॉलो करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर लिखा हो सम ए आर नॉट बी, यानी कुछ ए बी नहीं है, तो हम उसको सही नहीं मानेंगे। रीजन बीइंग दैट जब भी हम बात करते हैं सम ए इज बी, तो हम सिर्फ इस शेडेड पोर्शन की, इस ब्लू रीजन की बात करते हैं। इस ब्लू रीजन के अलावा जो भी रीजन है वो सब पॉसिबिलिटी है, उसके बारे में हमें श्योरिटी नहीं पता। तो जब तक आपको श्योरिटी नहीं पता, ठीक है, पॉसिबिलिटी के बेस पे आप लोग कभी भी हाँ या ना का जवाब नहीं देंगे। ठीक है ना, तो इस डायग्राम के लिए सिर्फ दो कंक्लूजन फॉलो होंगे, दैट इज सम ए इज बी एंड सम बी आर ए। ठीक है, क्लियर है। उसके बाद हमने बात की थी, अगर दो स्टेटमेंट होगी, सम ए इज बी, सम बी इज सी। अच्छा, पहले एक बात बताओ भाई, पिछली क्लास में कम लोग थे, तो जो लोग नहीं थे उन्होंने पिछला वीडियो देख लिया है? नहीं सर, नहीं देखा। नहीं देखा तो वही दिक्कत आएगी अब, क्योंकि ये सारा बेस इसी पे चलेगा। ठीक है, जो लोग पिछली क्लास में नहीं थे, क्योंकि कॉन्सेप्ट मैंने सारा उसी में क्लियर किया। ठीक है, तो कोशिश करना जितना समझ आए, अदरवाइज आप जब वो क्लास देख लोगे प्रीवियस, तो आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं, जैसे नेक्स्ट डायग्राम आएगा, सम ए इज बी एंड सम बी इज सी। दो स्टेटमेंट आएंगे आपके पास क्वेश्चन में, तो सम ए इज बी का डायग्राम बनेगा ये वाला, सम ए इज बी, और सम बी सी के लिए बन जाएगा बी और सी में थोड़ा सा इंटरसेक्शन, ये शेडेड रीजन। तो अब हम जब भी बात करेंगे ए और बी की, ठीक है, जब भी हम ए और बी की बात करेंगे यहाँ पे, तो ए और बी के बीच में जो आपके कंक्लूजन डिराइव होंगे होंगे सम ए इज बी, सम बी इज ए। सिमिलरली जब हम बात करेंगे, देखो जब हम इन दोनों के बारे में बात करेंगे तो हम क्या क्या कंक्लूजन डिराइव कर सकते हैं, सम ए इज बी और इसका अपोजिट भी सही होगा, सम बी इज ए। ठीक है, इसी तरह से जब हम बी और सी के बारे में बात करेंगे, तो इनके बारे में क्या कंक्लूजन सही होगा, सम बी इज सी और इसका उल्टा भी सही होगा, सम सी इज बी। ये दोनों ही कंक्लूजन सही होंगे। ठीक है, बट अगर क्वेश्चन में आपको कंक्लूजन दिया हो ए और सी के बीच में, तो ए और सी के बीच में कुछ भी कंक्लूजन दिया होगा
वो सभी अनफॉलो हो जाएंगे, वो फॉलो नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि इस डायग्राम में हमें कोई भी ए और सी के बारे में रिलेशन नहीं दिया हुआ, तो जब तक ए और सी के बारे में कोई रिलेशन नहीं गिवन होगा तो वो सारे के सारे जो आपके ए और सी से रिलेटेड केस होंगे वो सारे के सारे फॉल्स हो जाएंगे। ठीक है, इन द सेंस हो जाएगा कि अनफॉलो हो। ठीक है, तो इस टाइप से हमने कुल मिला के 12 कॉन्सेप्ट किए थे। ठीक है, तो अभी मैंने सिर्फ बेसिक एक बार रिवाइज किया है, पहले 3 कॉन्सेप्ट जो बिल्कुल बेसिक है, टोटल हमने 12 कॉन्सेप्ट किए थे। ठीक है, अब वो 12 तो मैं नहीं दोबारा रिवाइज कराऊंगा, वो एक बार आप क्लास देख लेना। ठीक है, उसके अंदर सब कुछ है। आज हम डायरेक्ट क्वेश्चंस पे चलते हैं, तो जो क्लास में नहीं थे कोशिश करना जितना भी समझ आए हिंदी भाषा में लिखते रहना, बाद में जब आप जैसी क्लास कंपेयर करोगे आपको इजीली समझ आ जाएगा। ठीक है सर, स्क्रीन छोटी आ रही है। स्क्रीन छोटी आ रही है, कितनी छोटी आ रही है? सर जैसे डेली होती थी उस तरह की नहीं है। साइडें कटी हुई आ रही हैं? नहीं सर, सारा सही आ रहा सर, बस सर आपकी फोटो बीच में आ रही है। हाँ, ये मैंने थोड़ा सा आज किया था सिस्टम की, शायद मैं भी दिख जाऊं। नहीं वैसे तो ठीक है सर, पर स्क्रीन तो पूरी आ रही है सर। स्क्रीन पूरी आ रही है, साइड सर कटी हुई आ रही है क्योंकि आपकी वीडियो को पिन करके सर फुल स्क्रीन करना पड़ेगा तो होगा सर। हाँ जी सर। ठीक है। कोई बात नहीं, चलो एक काम करते हैं, मैं अपना वीडियो बंद करता हूँ। ठीक है, समझ रहा हूँ मैं। वैसे स्क्रीन छोटी नहीं आ रही, बेसिकली क्या है कि ये पीपीटी ना 4:3 में बनी हुई है। हमारी आजकल स्क्रीन 16:9 होता है, इसलिए साइड से कट आउट तो इसलिए आ रहा है। ठीक है, 1 मिनट रुक जाओ, मैं वीडियो को पॉज करता हूँ। ठीक है, अब सही आएगा। ठीक है भाई, अच्छा चलो अब देखते हैं क्वेश्चंस। अब देखो क्वेश्चंस पे जाने से पहले, ठीक है, आपको क्वेश्चन जो भी आपके सामने आएंगे उसमें आपको कुछ स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, उनके बेसिस पे कंक्लूजन दिए हुए हैं। तो आपके पास यहाँ पे हम 5 ऑप्शन ले रहे हैं, एग्जाम में इन 5 में से कोई 4 ऑप्शन आपके पास आएंगे इस टाइप से। ठीक है, पहला ऑप्शन है इफ ओनली कंक्लूजन 1 फॉलो। ठीक है देखो शिलॉग्स के अंदर क्या होगा, कभी भी आपसे ये नहीं पूछेगा कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है, हमेशा जो वर्डिंग आएगी यही आएगी, कंक्लूजन 1 फॉलो, कंक्लूजन 2 फॉलो, आइदर फर्स्ट सेकंड फॉलो, नाइदर फर्स्ट सेकंड फॉलो, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो। तो हमने भी यहाँ पे फॉलो के अकॉर्डिंग आंसर देना, हम सही गलत की बात नहीं करेंगे। फॉलो का मतलब होता है एक तरह से, मैंने पिछली क्लास में बहुत अच्छे से समझाया था कि जो भी हम स्टेटमेंट में हमें दिया हुआ है उस सब को हम सच मानेंगे। पहली चीज तो यह है, जितना भी स्टेटमेंट में लिखा है मान के चलेंगे वो सब सच है। तो अगर वो सब सच है तो उसके बेसिस पे क्या क्या फॉलो होगा और क्या क्या नहीं फॉलो होगा, हम ये कंक्लूड करते हैं इसमें। ठीक है ना, तो हम यहाँ सही गलत की बात नहीं करते हैं, हम यहाँ फॉलो अनफॉलो की बात करते हैं। ठीक है, तो इस टाइप से आपके पास 5 जो है वो ऑप्शंस मिलेंगे आपको। ठीक है, ओनली फर्स्ट फॉलो मतलब सिर्फ पहला कंक्लूजन फॉलो करता है बाकी नहीं करते। ओनली सेकंड फॉलो मतलब सिर्फ सेकंड कंक्लूजन फॉलो करते हैं बाकी नहीं करते, 2 भी हो सकते हैं 3 भी। ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग आपके ऑप्शंस भी हो जाएंगे। आइदर फर्स्ट और सेकंड फॉलो मतलब या तो पहला फॉलो करेगा तो दूसरा फॉलो नहीं करेगा, या दूसरा फॉलो करेगा तो पहला नहीं करेगा। ठीक है, अब आइदर का केस कैसे सिलेक्ट करते हैं ये मैं 3-4 क्वेश्चन के बाद बताऊंगा। ठीक है, ताकि कंफ्यूजन ना हो। फिर है नाइदर फर्स्ट नॉर सेकंड फॉलो, इसका मतलब बोथ डजंट फॉलो। ठीक है, कई बार ऐसे भी लिखा जाता है बोथ नॉट फॉलो। ठीक है, या ये लिख देगा नाइदर फर्स्ट नॉर सेकंड फॉलो, मतलब दोनों ही फॉलो नहीं करते। और लास्ट में है दोनों फॉलो करते। तो 5 ऑप्शन होते हैं बेसिकली, 5 में से कोई 4 आपको आपके पेपर में देखने को मिलेंगे, क्योंकि आपके पास 4 ऑप्शन का पैटर्न आता है। ठीक है, जहां 5 ऑप्शन होते हैं तो ये 5 हो जाते हैं, 4 है तो इनमें से कोई 4 आ जाएंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो अब जो पहले 4 क्वेश्चन आएंगे हमारे पास फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 to 4, उसमें हमें इसके बेसिस पे आंसर देना है। ये हमारे ऑप्शन है, सिर्फ पहला, सिर्फ दूसरा, पहला या दूसरा, दोनों नहीं, और दोनों फॉलो करते हैं। ठीक है भाई, ये 5 ऑप्शन है, इसके अकॉर्डिंग हमें आंसर देना है। ठीक,
अब देखिए स्टेटमेंट आपके सामने है, नो फाइल इज एलिफेंट। सेकंड स्टेटमेंट है ऑल एलिफेंट्स आर कैप, और इसके बेस्ड पे आपको दो कंक्लूजन। तो ये क्वेश्चन की फॉर्म होगी, इसी टाइप का क्वेश्चन आपके सामने आएगा एग्जाम में, ठीक है। डिपेंड करेगा, कई बार कंक्लूजन 3 भी हो जाते हैं, कई बार स्टेटमेंट भी 3 हो जाती हैं, उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं भाई पहले क्वेश्चन को। नो फाइल इज एलिफेंट, कोई भी फाइल एलिफेंट नहीं है। तो मैंने बताया था जब कोई दिया हो नो फाइल इज एलिफेंट, मतलब फाइल और एलिफेंट में आपस में कोई रिलेशन नहीं है। तो इनके लिए हम जो डायग्राम बनाएंगे, फाइल का अलग सर्कल बनेगा, एलिफेंट का बिल्कुल डिफरेंट सर्कल बनेगा, मतलब इनमें आपस में कोई रिलेशन नहीं है, तो दो डिफरेंट सर्कल बनेंगे। सेकंड है ऑल एलिफेंट्स आर कैप, तो ऑल के साथ एलिफेंट लिखा हुआ है, इसका मतलब एलिफेंट का सर्कल छोटा होगा, कैप्स का सर्कल बड़ा होगा, यानी एलिफेंट जो है कैप के अंदर आएगा। तो एलिफेंट ऑलरेडी बना हुआ है, तो हम कैप इसके बाहर बना देंगे। तो ये सेकंड स्टेटमेंट का डायग्राम हो जाएगा। अब ये आपका दोनों स्टेटमेंट का कंबाइंड डायग्राम हो गया। अब इसके बेसिस पे हमें कंक्लूजन डिराइव करने हैं, ठीक है भाई। हाँ जी सर, ये एफ और ई में हम सर वो लगा सकते हैं सर, लाइन लगा के जो हम F हाँ हाँ, लगाते हैं, क्रॉस कर सकते हो। क्रॉस लगा सकते हैं। हाँ, अब पहला दिया हुआ है सम कैप्स आर एलिफेंट, बोल रहा है भाई कुछ कैप जो है वो एलिफेंट है। अब कैप और एलिमेंट में आप रिलेशन देखो, इनमें डायग्राम कौन सा बन रहा है, ऑल वाला। तो जब भी ऑल वाला डायग्राम बनता है तो आप जानते हो 3 बातें होती हैं, ऑल वाला एक ट्रू होता है, 2 सम वाले ट्रू होते हैं, तो ये फॉलो करेगा ही करेगा, ठीक है भाई। पहले वाला ट्रू हो गया, पहले वाला फॉलो करेगा, ठीक है। अब हम थोड़ा सा मैं ट्रू फॉल्स स्टार्टिंग में इसलिए बोल देता हूं, लेकिन आप ध्यान रखना इसका बेसिक मतलब ट्रू फॉल्स नहीं है, यहाँ पे सिर्फ फॉलो अनफॉलो की बात होती है, ठीक है ना। तो ट्रू फॉल्स हम नहीं बोलेंगे, मैं भी कोशिश करूंगा ना बोलूं। तो पहला फॉलो करेगा। अब दूसरे को देख लेते हैं, सम फ्लाइज आर कैप, ये फ्लाइज का सर्कल है, ये कैप्स का सर्कल है, दोनों में कोई रिलेशन नहीं है। अगर दोनों में कोई रिलेशन नहीं है तो हम बोलेंगे ये फॉलो नहीं करेगा। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलो, ठीक है। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ आपका पहला कंक्लूजन जो है वो फॉलो करेगा, ठीक है। क्लियर है? क्लियर है तो एक बार वाई टाइप कर दें, देखो। और वो मैंने आपको पहले क्लियर कर दिया था कि ए और बी जस्ट फॉर नेचुरल अंडरस्टैंडिंग है, पेपर में जरूरी नहीं ए और बी ही आए हर बार, कई बार ऐसे नाम भी आएंगे, वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन पे, ठीक है। कॉन्सेप्ट वही रहने वाला है। सर स्टेटमेंट 2 भी हो सकते हैं, कंक्लूजन उससे ज्यादा भी हो सकते हैं। स्टेटमेंट 2 हो सकती है, कंक्लूजन 3 हो सकते हैं। स्टेटमेंट 3 हो सकती है, कंक्लूजन 2 हो सकते हैं। स्टेटमेंट 3 हो सकती है, कंक्लूजन भी 3 हो सकते हैं, ठीक है। मतलब उसी के अकॉर्डिंग आपके ऑप्शन सेट होंगे, इसमें कोई लिमिटेड नहीं है। ये मिनिमम केस है, 2 स्टेटमेंट 2 कंक्लूजन, ये बिल्कुल बेसिक टाइप है। वो कंक्लूजन 3 भी दे सकता है आपको, वो स्टेटमेंट भी 3 दे सकता है, ठीक है। उससे आपके आंसर पे या कॉन्सेप्ट पे कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला। 3 स्टेटमेंट देगा तो 3 अलग अलग, मतलब थोड़ा डायग्राम आपका और बड़ा हो जाएगा, बात समझ रहे हो, क्योंकि उसमें एलिमेंट्स ज्यादा आ जाएंगे, ठीक है। कंक्लूजन 3 दे देगा तो हमें थोड़ी मेहनत और करनी पड़ेगी, पहले पहला चेक करना पड़ेगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, बस। क्लियर? वो कुछ भी बना सकता है, क्योंकि एक स्टेटमेंट से, ठीक है, 7 कंक्लूजन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। ये भी मैं आपको बता दूंगा लास्ट में, कोई बात नहीं, ठीक है। तो इस तरह से मतलब कंक्लूजन्स काफी सारे वो पूछ सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, अगर मुश्किल बनाना चाहे तो। मुश्किल इन द सेंस टाइम अगर आपका ज्यादा लगवाना चाहे तो 3 और 4 कंक्लूजन भी दे सकता है, ताकि आपको कंक्लूड करने में थोड़ा और टाइम जाए। ये सिर्फ डिपेंड करता है पेपर की टफनेस पर। सेकंड देखिए, ट्राई कीजिए, बताइए भाई कौन सा कंक्लूजन सही है। सिर्फ पहला, सिर्फ दूसरा, दोनों सही है, या दोनों ही फॉलो नहीं करेंगे। आराम से बनाओ, कोई जल्दबाजी नहीं है। ध्यान रखना स्टार्टिंग में स्पीड नहीं मैटर करती, स्टार्टिंग में हमारा फोकस सिर्फ और सिर्फ है आंसर आने पर। प्रांजल जी बोल रहे हैं सेकंड फॉलो, बस फर्स्ट सेकंड लिख दिया करो यार, पूरा मत लिखो सेकंड फॉलो, टाइप मत करो। धीरे धीरे तो आपका ये हो जाएगा, काफी सारे क्वेश्चन आपके बिना डायग्राम के भी होने लगेंगे। आप जब स्टेटमेंट पढ़ोगे वहीं से आपको क्लैरिटी होने लग जाएगी कौन सा फॉलो हो रहा है, कौन सा नहीं हो रहा, ठीक है ना। थोड़ा सा टाइम लगेगा, और जिन्होंने पहले पढ़ा हुआ है टॉपिक, प्रैक्टिस की हुई है, उनका हो ही रहा होगा।
पहले हम डायग्राम से कर लेते हैं, ठीक है। सेकंड वाला फॉलो, सबका मेन यही आंसर आ रहा है, सम बुक्स आर बर्ड्स, ठीक है भाई। तो ये बुक्स हो गई और ये बर्ड्स हैं। अब क्योंकि बी और बी है इसलिए मुझे पूरा लिखना पड़ा, तो ये इनका कॉमन इंटरसेक्शन हो गया। सम बर्ड्स आर फिंगर, तो ये कुछ बर्ड्स जो हैं ये फिंगर है, ठीक है। अब इस डायग्राम से हमें सीधा सीधा दिख रहा है सम फिंगर्स आर बुक। बुक ये है भाई बिल्कुल स्टार्टिंग में, फिंगर बिल्कुल लास्ट में है, इनमें आपस में कोई रिलेशन नहीं है, तो ये फॉलो नहीं होगा, ठीक है। सम फिंगर्स आर बर्ड, अगर सम बर्ड्स आर फिंगर है तो ऑब्वियसली सम फिंगर आर बर्ड्स होगा ही होगा, सो ओनली सेकंड फॉलो, ठीक है। बी ऑप्शन आंसर आ जाएगा जिसमें लिखा हुआ था ओनली सेकंड फॉलो, ठीक है। क्लियर था सबका? ऑलमोस्ट सबका सही है भाई, ऑलमोस्ट क्या, जिन जिन्होंने भी आंसर दिया सबने सेकंड ही दिया है, तो सही है। सर ये वो 5 में से देख के हमने आंसर देना है? हाँ, ए बी सी डी। ए का मतलब है ओनली फर्स्ट, बी का मतलब है ओनली सेकंड, सी का मतलब आइदर फर्स्ट और सेकंड, डी का मतलब है नाइदर फर्स्ट नॉर सेकंड, मतलब दोनों ही फॉलो नहीं करेंगे तो आप डी चुनेंगे, और दोनों फॉलो करेंगे तो ई चुनेंगे, ठीक है। ओके सर। चलिए नेक्स्ट ट्राई करो जरा, देखते हैं। ध्यान से, बहुत ध्यान से डायग्राम बनाना, कोई जल्दबाजी नहीं है अपने को। पीयूष, बोथ, अंजलि, बोथ। क्या बात है भाई। चलिए देखते हैं। ऑल बुक्स आर श्रब्स, ये बुक्स श्रब्स, ठीक है। जिसके साथ ऑल लिखा होता है उसका डायग्राम सर्कल छोटा बनता है, ठीक है ना। स्टार्टिंग के लिए आप कर सकते हैं। ऑल ट्रीज आर श्रब्स, सारे के सारे ट्री जो हैं वो श्रब्स हैं। अब ट्री जो है श्रब्स के अंदर आने चाहिए। अब आपको यहां ध्यान ये देना है, अब आपका डायग्राम ऐसे बनेगा, ये ट्री बनेगा, ठीक है भाई। रीजन बीइंग दैट, देखो कुछ लोगों के माइंड में आ रहा होगा सर हम ऐसे भी तो बना सकते थे, ट्री ये और श्रब्स। आप एक चीज हमेशा ध्यान रखेंगे, मैंने आपको बोला था हमें खुद की मर्जी से नहीं लेना है। ये जो डायग्राम है ये एक पॉसिबिलिटी है ना, पॉसिबिलिटी, हम श्योरिटी नहीं ले सकते। तो हम क्या करेंगे, जब तक स्टेटमेंट में बुक्स और श्रब्स के बारे में कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं दिया होगा तब तक आप इनको डिफरेंट ही रखेंगे, ठीक है। तो या तो आप डायग्राम ऐसा बना सकते हैं, या अगर आपने ऐसे भी बनाया होगा तो एक ही बात है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप सर्कल कितना छोटा बड़ा बना रहे हो, बस मेन ये है कि बुक्स और ट्रीज में आपस में रिलेशन नहीं बनाना है, ये नहीं बनाना है जो नीचे बना है, ठीक है। चाहे ये डायग्राम बना सकते हो चाहे ये बना सकते हो, दोनों सेम ही है, बस दिखने में अलग लग रहे हैं, ठीक है भाई। तो इसके बेसिस पे सम श्रब्स आर बुक्स, ऑब्वियसली ऑल है तो सम तो आएगा। सम श्रब्स आर ट्रीज, ठीक है। अब ट्री और श्रब में ऑल का रिलेशन है तो सम तो आएगा, तो बोथ फॉलो करेंगे, ठीक है। क्लियर है? ठीक, नेक्स्ट देखिए। बताइए भाई, आराम से सॉल्व करो, ध्यान से करना इसको, थोड़ा डायग्राम इसका ध्यान से बनाइएगा। जब मैं वर्कशीट दूंगा तो आपने क्या करना है, जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो रेफरेंस लेके करेंगे, मतलब जो 12 कॉन्सेप्ट आपने कॉपी में नोट किए हुए हैं उनको देख देख के आंसर मार्क करना, ठीक है। उससे प्रैक्टिस और अच्छी होगी आपकी। नाइदर नॉर, हमें सर ये कंसेप्ट दिए होंगे सर पेपर में? नहीं दिए होंगे, ये मैंने दिए हैं, किसी बुक में ऐसे नहीं दिया हुआ, कहीं भी नहीं दिया हुआ, मैंने 12 अलग बनाए हुए हैं, ठीक है। तो आज ये मैं पीपीटी भी शेयर कर दूंगा, इन्होंने क्लास लगाई थी उन्होंने तो लिखे हुए हैं, बट हमने लिखे हुए हैं सर। एक काम और करना भाई, जिसकी हैंड राइटिंग अच्छी सी हो, वो आपका जो भी ग्रुप बना हुआ है ना उस ग्रुप में भी एक बार वो भेज देना, क्योंकि पीपीटी पे आप लोग जानते हो सारी बातें नहीं लिखी हुई है ना। और बाकी लोग भाई कोशिश करना वीडियो जरूर देखना,
सिर्फ पीपीटी पे आधारित मत रहना, क्योंकि बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो पीपीटी में भी नहीं लिखी हुई, जो मैंने ऑन द स्पॉट समझाई थी, तो वो आपको पता होनी चाहिए बातें, ठीक है। ये ध्यान रखना भाई, जिन्होंने क्लास नहीं लगाई थी लगा लेना, नहीं तो कंफ्यूजन रहेगी, ठीक है। अब देखिए स्टेटमेंट में ऑल नेल्स आर ईयर्स, तो हम जानते हैं भाई ये नेल हो गया और ईयर का डायग्राम थोड़ा सा बड़ा बन जाएगा। फिर सेकंड लाइन है सम ईयर्स आर आईज। अब ईयर्स पूरा ही लिख देते हैं, ईयर्स आर आईज, तो कुछ ईयर्स आईज हैं, तो आप यही डायग्राम बनाएंगे। आईज को नेल्स के साथ नहीं टच करेंगे, क्यों? क्योंकि भाई देखो स्टेटमेंट में ही हमें कहीं भी नेल्स और आई का कुछ नहीं पता, तो हम इनको दूर ही रखेंगे। हम सिर्फ स्टेटमेंट को ट्रू मानेंगे, अपने मन से कुछ नहीं बनाएंगे, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब कंक्लूजन बोलता है ऑल ईयर्स आर नेल्स, सारे के सारे ईयर्स नेल नहीं हो सकते, आप जानते हो। अगर ये है तो इसका उल्टा ट्रू नहीं होगा ऑल वाले में, ये हमने देख लिया था, तो ये नहीं है, ये अनफॉलो होगा, ठीक है भाई। सम आईज आर नेल्स, आईज और नेल्स में कोई रिलेशन नहीं है, तो ये भी फॉलो नहीं होगा, तो नाइदर का आ जाएगा, नाइदर फर्स्ट नॉर सेकंड फॉलो, दोनों ही अनफॉलो रहेंगे, कोई भी फॉलो नहीं करेगा। क्लियर? सही था भाई। बहुत नॉट फॉलो, नॉट फॉलो, नॉट फॉलो, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट के जो आपके ऑप्शंस हैं वो यही है, ठीक है। इनमें से आपको बताना है कौन सा कंक्लूजन सही है। कई बार ऐसी ऑप्शन फॉर्म में डायरेक्ट ही आ जाएगा, मतलब कंक्लूजन ही ऑप्शन होगा, ठीक है। इस टाइप का भी क्वेश्चन आ जाता है, इसलिए मैंने एक बना दिया है। कई बार ऐसा क्वेश्चन भी मिलेगा आपको। अब आपको ए बी सी डी नहीं आंसर जो पहले आप देख रहे थे, ए यही है, बी यही है, सी यही है, डी है, इसमें से ही बताना है ए बी सी डी क्या आएगा। अंजल, उज्जवल, आदित्य, अच्छा, प्रियांशु, पीयूष, नन 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 नन, आदित्य बोले सी। चलो आओ देखते हैं भाई। सम अपार्टमेंट्स हैव इलेक्ट्रिसिटी, तो भाई कुछ अपार्टमेंट्स हैं जो इलेक्ट्रिसिटी हैं, तो इसका मतलब हम इस पोर्शन की बात कर रहे हैं। सम बोट्स हैव इलेक्ट्रिसिटी, तो कुछ बोट्स हैं जो इलेक्ट्रिसिटी, यानी इस पोर्शन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यानी हमें सिर्फ इस शेडेड रीजन के बारे में पता है, इसके अलावा हमें कुछ नहीं पता। तो बोल रहा है सम अपार्टमेंट्स हैव बोट, सम अपार्टमेंट्स हैव बोट, नहीं भाई, अपार्टमेंट और बोट का तो हमें दूर दूर तक कुछ नहीं आइडिया, अनफॉलो। सम बोट्स हैव अपार्टमेंट, उसी का उल्टा पूछ रहा है, तो ये भी अनफॉलो रहेगा। नो बोट्स हैव अपार्टमेंट, बोट अपार्टमेंट के बारे में भाई हमें कुछ नहीं पता, तो ना हम पॉजिटिव ना ही हम नेगेटिव बोलेंगे, तो आंसर आ जाएगा नन ऑफ अबव, ठीक है। तो जिन्होंने पिछली क्लास नहीं लगाई थी उनको शायद लग रहा होगा सी आंसर होगा, कि अगर कुछ नहीं है, कुछ नहीं है तो बिल्कुल भी नहीं है। आप एक बात ध्यान रखेंगे, अगर मान लो इन दोनों के बारे में पूछे, पहले और आखिरी के बारे में, तो जिसके बारे में हमें कुछ नहीं पता होगा, यानी कोई भी रिलेशन हमें नहीं मालूम होगा, तो ना तो हम उसके बारे में पॉजिटिव कंक्लूजन निकालेंगे ना ही नेगेटिव निकालेंगे। मतलब उस केस में ना आपका पॉजिटिव कंक्लूजन फॉलो करेगा ना ही नेगेटिव कंक्लूजन फॉलो करेगा, कोई भी कंक्लूजन आप उसके बारे में नहीं दे सकते, ठीक है, ये आप ध्यान रखना। क्लियर है भाई? तो डी ऑप्शन इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो जिसके बारे में आपको कभी भी कुछ ना पता हो, कोई डायरेक्ट रिलेशन ना हो, ना उसका पॉजिटिव ट्रू मानना है, मतलब फॉलो मानना है, ना नेगेटिव, दोनों ही अनफॉलो मानने हैं आपको, क्योंकि हमें पता ही नहीं उसके बारे में। चलिए नेक्स्ट वन बताइए। ये भी उसी टाइप से ऑप्शन में डाल दिए मैंने। ध्यान से करना भाई। धीरे धीरे अब लेवल इंक्रीज होगा, ठीक है। स्टार्टिंग में बेसिक से क्वेश्चन थे, धीरे धीरे अब इंक्रीज होता जाएगा लेवल, थोड़ा सा ध्यान से करते रहना। सी डी सी सी, एक दूसरे का देख के आंसर मत देना भाई, अपना दिमाग लगा के देना। हाँ
ठीक है, जरूरी नहीं है जिसका पिछला सही था उसका ये भी सही हो। विराट, प्रांजल, पीयूष, उज्जवल, बाकी कर रहे हैं। चलो देखते हैं। आओ भाई, आप आंसर टाइप करते रहना जिनका हो जाए भाई। देखो, सम कार्स आर फोर व्हीलर्स, तो कुछ कार हैं जो फोर व्हीलर हैं, इसका मतलब हमें सिर्फ इसके बारे में पता है, बाकी कुछ नहीं पता। ऑल कार्स आर ट्राईसाइकिल, तो सारी की सारी कार ट्राईसाइकिल के अंदर आती हैं। तो अगर आप कार को ट्राईसाइकिल के अंदर बनाने की कोशिश करोगे तो ऐसा ही सर्कल बनाओगे, या ऐसा भी बना सकते हो, कार एफ ट्राईसाइकिल, ये भी चलेगा भाई। ठीक है, तो मतलब ट्राईसाइकिल और फोर व्हीलर का इंटरसेक्शन होगा ही होगा, आप जो मर्जी कर लो, इनका आपस में इंटरसेक्शन होगा। चाहे तो आप सर्कल ऐसा बना सकते हो बिल्कुल यहाँ पे कॉमन टेंजेंट लेते हुए, या अलग अलग भी बना सकते हो। ठीक है, दोनों ही केस में ये डायग्राम तो आपका बनेगा। अब पहला कंक्लूजन है नो ट्राईसाइकिल आर फोर व्हीलर, ये तो फॉलो नहीं होगा, क्योंकि पॉजिटिव से हम नेगेटिव वैसे भी डिराइव नहीं कर सकते, आपको ये भी थोड़ा ध्यान रखना। ठीक है, पॉजिटिव स्टेटमेंट से हम नेगेटिव कंक्लूजन वैसे भी डिराइव नहीं कर सकते, ये भी आप ध्यान रखें, नहीं तो वैसे भी क्लियर है। नो ट्राईसाइकिल आर फोर व्हीलर, कह रहे कोई भी ट्राईसाइकिल फोर व्हीलर नहीं है, आपको क्लियर दिख रहा है ट्राईसाइकिल और फोर व्हीलर का इंटरसेक्शन हो रहा है, तो ये बात अनफॉलो हो गई। ऑल फोर व्हीलर्स आर ट्राईसाइकिल, नहीं भाई नहीं, ऑल तो नहीं है, कुछ है ना, ऑल तो नहीं है ना, कुछ है, तो ऑब्वियस सी बात ये नहीं है। सम ट्राईसाइकिल्स आर फोर व्हीलर्स, ऑब्वियसली हमें मालूम है, चाहे आप ये डायग्राम देखो चाहे ये देखो, ये जो कॉमन पोर्शन है ये तो ट्राईसाइकिल का इसके साथ इंटरसेक्ट कर ही रहा है, तो सी इसका सही हो जाएगा। सी सही हो गया तो डी नहीं आएगा, राइट आंसर। सर इसमें सर हमें दिया तो हुआ नहीं सर कोई रिलेशन सर फोर व्हीलर और ट्राईसाइकिल का सर, दिया तो हुआ है, सर स्टेटमेंट में। डायग्राम देखो, आपको क्लियर बोला गया ऑल कार्स आर ट्राईसाइकिल, सारी की सारी कार ट्राईसाइकिल का हिस्सा है। ठीक हाँ है, जी सर। तो भैया ये आपकी होगी कार, ये कार आती है ट्राईसाइकिल के अंदर। ठीक है, यही है, या तो इसको ऐसे बना लो, या अगर आप बचना भी चाहते हो तो मैक्सिमम बस इतना इंटरसेक्शन रख सकते हो, ये भी अगर आप मान हाँ लो जी सर। सिर्फ ये एरिया है। ठीक है ना, अब पहली लाइन में लिखा हुआ है कुछ कार फोर व्हीलर है, तो जैसे ही आप ये कार को फोर व्हीलर से इंटरसेक्ट कराओगे तो ये वाला जो एरिया है ना, ये ट्राईसाइकिल का भी है और कार का भी है, समझ रहे हो। तो ऑब्वियसली, ठीक है, डायरेक्टली नहीं दिया हुआ बट इनडायरेक्टली यहां से आपको क्लियर मेंशन है कि ये वाला जो शेडेड रीजन है ये ट्राईसाइकिल का भी है और कार का भी है, तो कुछ ना कुछ ट्राईसाइकिल जो है वो फोर व्हीलर जरूर हो जाएंगी। ठीक है, बेसिकली वो कुछ ना कुछ कौन सी होंगी, जो कार वाला पोर्शन है, तो जो कार और फोर व्हीलर का पोर्शन है वही पोर्शन ट्राईसाइकिल का भी है, क्योंकि सारी की सारी कार ट्राईसाइकिल के अंदर आती हैं। तो जब आप कार को काटोगे, छोटे सर्कल को बड़े सर्कल में से काटोगे, तो ट्राईसाइकिल का हिस्सा भी कटेगा ही कटेगा। ठीक है, ओके सर। ठीक, तो धीरे धीरे क्या है, अब जैसे जैसे अब लेवल इंक्रीज होगा, अब आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा। ठीक है, अब आप ऐसे रट्टा नहीं लगा सकते कि नहीं दिया हुआ तो होगा। अब आप जब भी डायग्राम बनाएंगे तो एक चीज जरूर ध्यान रखेंगे कि भाई अगर हम कार फोर व्हीलर की बात कर रहे हैं तो ट्राईसाइकिल भी उसी का ही हिस्सा है, तो उसको बहुत ध्यान से आपको देखना है। ठीक है, इसलिए मैंने बोला था धीरे धीरे लेवल इंक्रीज हो जाएगा। इसका राइट आंसर आएगा सी। ठीक है भाई, तो प्रांजल, पीयूष और विराट, बहुत बढ़िया भाई। ठीक है, बाकी लोग थोड़ा सा उलझ गए। ठीक है, होगा, स्टार्टिंग में होगा, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये प्रैक्टिस से ही आएगा। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट ट्राई करो, अब ऐसे बहुत ध्यान से करना भाई। अच्छे से स्टेटमेंट पढ़ो, अच्छे से कंक्लूजन दो, जल्दबाजी नहीं करनी इसमें कोई भी।
ठीक है, जब भी आप कंक्लूजन निष्कर्ष निकालते हैं तो जल्दबाजी कभी भी ना करें, ये ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट टास्क होता है कंक्लूजन निकालना। आपका एक गलत कंक्लूजन सब तहस नहस कर सकता है। अब कुछ को लग रहा होगा एक से ज्यादा आंसर है इसमें, इनको ऐसे लग रहा है एक से ज्यादा आंसर है, दोनों आंसर टाइप कर सकते हैं भाई। ठीक है, जिन जिन को लग रहा है ना एक से ज्यादा आंसर है, मैंने नहीं बोला इसमें एक ही आंसर है, जिनको लगता है कि एक से ज्यादा आंसर है वो दोनों आंसर टाइप कर सकते हैं। बस मेरा ही वेट कर रहे थे बोलने का ना, जैसे ही मैंने बोला एक से ज्यादा आंसर है फटाफट शुरू हो गए। एक ही आंसर है भाई इसका, एक से ज्यादा नहीं आएगा, यहीं आप फंसोगे, क्योंकि अगर ऑप्शन में होता बोथ बी एंड डी फॉलो तो आप वो चुन लेते, जो कि नहीं है। ध्यान से अब सुनना कहाँ गलती कर रहे हो, बेसिक ध्यान रखो हमेशा, बेसिक। ठीक है, डायग्राम में क्या दिख रहा है उसके साथ साथ बेसिक को भी पकड़ के रखना है। ठीक है भाई, बोलता है ऑल स्मार्ट आर डम, सारे के सारे जो स्मार्ट है भाई वो डम्ब है, बन गए। सम बैड आर स्मार्ट, कुछ बैड जो हैं वो स्मार्ट है। ठीक है, तो कुछ बैड जो हैं वो स्मार्ट है, यही बनेगा। तो कुछ बैड जो स्मार्ट है, हम सिर्फ इतने पोर्शन के बारे में जानते हैं, इसके अलावा नहीं जानते। किसी ने ऐसे बनाया होगा, पॉसिबिलिटी है किसी ने ऐसे सर भी। ये सर बैड सर डंप के अंदर कैसे आ गया सर पूरा? थोड़ा सा हिस्सा नहीं आएगा सर जैसे पिछला डायग्राम बना था? ठीक है, अब ये डायग्राम हो गया, और एक डायग्राम और है भाई, अगर सम बैड आर स्मार्ट, ये बैड है ये स्मार्ट है, और ऑल स्मार्ट आर डम, सारे के सारे स्मार्ट जो है वो डम है। ठीक है, यही वाला अब बात, बनाया। ठीक है, तो अब बात ये आती है, आप ये डायग्राम नहीं बनाएंगे, ये भी नहीं बनाएंगे, नीचे वाला यही बना। ठीक है, पहली चीज तो ये। ठीक है, ये आपको देखो थोड़ा समझना होगा, रीजन भी वही है इसका, बहुत सिंपल सा। मान लीजिए आपने बना भी लिया, तो एक बार बनाने के बाद ये सोचो आपने बी अंदर क्यों बनाया, ये बी बाहर भी तो हो सकता था, है ना। तो उसके लिए बेटर कि आप क्या करो, पहले सेकंड लाइन बना लो, फिर फर्स्ट लाइन बना लो, क्योंकि इसमें कोई फिक्स रूल नहीं है भाई कि आपको यहीं से स्टार्ट करना है। इसमें एक ही चीज है कि आपको बहुत ध्यान से डायग्राम बनाना है, बेसिक को ध्यान रखते हुए। तो पहला बेसिक तो यहाँ ये है कि डायग्राम बनेगा ये वाला। ठीक है भाई, ये दोनों नहीं बनेंगे। ठीक है, तो डायग्राम एक बार सारे मैं साफ कर देता हूँ और दोबारा से बढ़िया से डायग्राम बना लेते हैं। तो बोल रहा है भाई सम बैड आर स्मार्ट, और सारे के सारे स्मार्ट को हम जोड़ देते हैं डम्ब में। ठीक है, अब बोल रहा है ऑल डम्ब आर बैड, ऑल डम्ब आर बैड तो है ही नहीं, ये तो मेरे ख्याल से किसी को कंफ्यूजन नहीं होगा, ये तो अनफॉलो होगा ही होगा। सम डम्ब आर बैड, कुछ डम्ब बैड है। अब बहुत ध्यान से देखो, ये जो शेडेड रीजन है, मुझे सिर्फ इसके बारे में पता है, तो शेडेड रीजन में, ये शेडेड रीजन स्मार्ट का भी है और ये शेडेड रीजन डम्ब का भी है। ठीक है, तो अगर कुछ स्मार्ट बैड है तो ऑब्वियसली कुछ डम्ब भी बैड होंगी, तो ये फॉलो कर रहा है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। नो बैड आर डम, कोई भी बैड डम नहीं है, ये तो अनफॉलो हो गया। क्यों? क्योंकि हमने जब ये मान लिया कि कुछ डम बैड है, तो ऑब्वियसली इनमें आपस में कुछ तो रिलेशन है ही, तो नो का तो आएगा ही नहीं। अब बात आती है सम बैड आर नॉट डम, ये फॉलो नहीं होगा, यहां कंफ्यूजन होगा। इसको समझने के लिए देखो, मैं आपको बताता हूं, जो लोग पिछली क्लास में नहीं थे उनके लिए बता रहा हूं। मान लीजिए अगर मैं आपसे बोल रहा हूं ये ए है ये बी है, अगर मैंने एक स्टेटमेंट लिख दी सम ए इज बी, तो अगर मैं लिख रहा हूं ना सम ए इज बी, तो इसका डायग्राम बनता है ये डायग्राम बनने का मतलब है मुझे सिर्फ इस शेडेड रीजन के बारे में पता है, शेडेड रीजन से बाहर का कुछ नहीं पता। तो इस शेडेड रीजन मुझे क्या बताता है? शेडेड रीजन मुझे दो बातें बताता है। पहली बात सम ए आर बी, और यही शेडेड रीजन मुझे एक और बात बताता है, सम बी आर ए। ठीक है,
तो ये दोनों फॉलो होते हैं इस डायग्राम से। लेकिन अगर लिख दूं मैं सम ए आर नॉट बी, अब ये डायग्राम में लग रहा है कि कुछ ए बी का हिस्सा नहीं है, लेकिन ये पॉसिबिलिटी है, श्योरिटी नहीं है, इसलिए हम इसको हमेशा अनफॉलो मानते हैं। सिमिलरली अगर मैं लिख दूं सम बी आर नॉट ए, वो भी एक पॉसिबिलिटी है, श्योरिटी नहीं है, इसलिए ये दोनों बातें फॉलो नहीं होंगी। सिर्फ आप शेडेड रीजन के बारे में बोल सकते हो, उसके बाहर वाले रीजन के बारे में पॉसिबिलिटी है, श्योरिटी नहीं है। और जब तक श्योरिटी नहीं है आप लोग उसको फॉलो नहीं बोल सकते। ठीक है, हो सकता है मुझे नहीं पता। हाँ, ये जो शेडेड रीजन है इसके बारे में भाई मुझे 100% पता है कि इतना हिस्सा ए के पास भी है और इतना हिस्सा बी के पास भी है, बस ये मुझे पक्का पता है, इसके अलावा नहीं पता। ये बेसिक कॉन्सेप्ट जरूर पता होना चाहिए। अगर आपको ये पता है तो आप डी को कभी भी सही नहीं मानोगे, आपको पता लग जाएगा। सम बैड आर नॉट डम, भाई मुझे सिर्फ इस शेडेड रीजन का पता है, मुझे इतना पता है कुछ बैड डम है, कुछ डम बैड है, इसके अलावा मुझे नहीं पता। बाकी है या नहीं है आई डोंट नो, कुछ है, बस इतना ही पता है मुझे। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर आएगा ओनली बी, सिर्फ और सिर्फ बी सही। ठीक है, ये बार बार आपको पेपर में भी कंफ्यूज करेगा, ये ध्यान रखना। इसीलिए जब भी डायग्राम बनता है ना सम ए आर बी, तो हमेशा ये शेड जरूर कर लिया करो ताकि आपको याद रहे भाई मुझे सिर्फ इसका पता है, इसके अलावा कुछ भी पूछ रहा है मुझे नहीं पता। वो सब हो सकता है नहीं। और जब तक हो सकता है आप जे आपके दिमाग में, वो कभी भी आपने फॉलो नहीं करना, क्योंकि जो हो सकता है वो हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, श्योरिटी नहीं है। ठीक है, कंक्लूजन निष्कर्ष का मतलब होता है श्योरिटी, वहां पे हम पॉसिबिलिटी नहीं निकालते। ठीक है, हाँ, अगर यहाँ पे लिखा होता सम बैड आर डम्प इज अ पॉसिबिलिटी, अगर आगे वो खुद ही लिख देता कि ये एक संभावना है, पॉसिबिलिटी है, तब आप उसको सही मान लेते। क्यों मान लेते? क्योंकि भाई पॉसिबिलिटी है ना, हो सकता है। अगर वो खुद लिख देना पॉसिबिलिटी आगे, तब मानना है, अदरवाइज नहीं। ठीक है भाई, समझ गए? सर मतलब पॉसिबिलिटी आगे एडेड हो तो ही क्या नाम है ये करेक्ट हाँ, मानना है, वैसे नहीं। वरना नहीं, वरना डायग्राम में जो मर्जी दिख रहा है हमें नहीं पता भाई। एक बेसिक ध्यान रखो, सम ए इज बी का मतलब है सिर्फ ये कॉमन पोर्शन, बाकी हो सकता है। तो जब तक वो खुद ना बोल दे हो सकता है, तब तक आपने हो सकता है वाले को फॉलो नहीं मानना। ठीक है, और दूसरी चीज और ध्यान रखना, जो चीज डायग्राम में 100% ट्रू है, जैसे कि यही बता रहा हूं, देखो पता है क्या यार, कुछ बातें ना ऐसे ही बतानी पड़ती हैं। ठीक है, मान लो एक ये आपका डायग्राम बन गया ए और बी का, और उसने एक ऑप्शन आपको ऐसे लिख दिया सम बी इज ए इज अ पॉसिबिलिटी। अब ये फॉलो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि भैया तो मुझे 100% पता है कि कुछ भी ए है, तो जो 100% पता है उसको आप पॉसिबिलिटी का नाम नहीं दे सकते, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इस डायग्राम के लिए अगर मैं ये लिख दूं सम ए इज नॉट बी इज ए पॉसिबिलिटी, हाँ अब ये फॉलो हो जाएगा क्योंकि पॉसिबिलिटी आ गया। लेकिन वहीं ये भी ध्यान रखना है, जो चीज पहले से ही ट्रू है उसको पॉसिबिलिटी नहीं बोल सकते। ठीक है, जब हमें पता है यार सम ए आर बी और सम बी आर ए है, ये तो है ही 100%, इसके आगे अगर पॉसिबिलिटी लगा दे इसको सच मत कराना। ठीक है, ये अनफॉलो हो जाएगा। पॉसिबिलिटी का है कि भाई हमें पता है 100% ट्रू है। ठीक है, तो ये चीजें थोड़ी सी ध्यान रखनी। वैसे आपके एग्जाम में नहीं आता है पॉसिबिलिटी वाला केस, इसीलिए मैंने क्वेश्चन उसमें के ज्यादा नहीं डाले हैं ताकि आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज ना हो। बट
फिर भी आपको एक बेसिक है ना चीज समझ में आनी चाहिए कि पॉसिबिलिटी कब लेनी है कब नहीं लेनी है, ठीक है ना। बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने आपको बता दिया, जो चीज 100% सही है उसको हम पॉसिबिलिटी नहीं मानेंगे, हाँ जो चीज पॉसिबिलिटी है उसी को पॉसिबिलिटी मानना है, ठीक है भाई, ठीक है ना। अब आपका यार आपका मान लो रिजल्ट आ गया और आपके 100 में से 70 नंबर आ गए और मैं आपसे आके बोल रहा हूँ यार हो सकता है तुम्हारे 70 नंबर आ जाए, तो तुम यही कहोगे क्या सर क्या बातें कर रहे हो, 70 ही आए हैं, तो हो सकता है का क्या मतलब है 70 ही आए हैं, ठीक है ना। तो भाई जो चीज सच हो चुकी है उसको हम पॉसिबिलिटी का नाम नहीं दे सकते। चलिए नेक्स्ट देखो, बताओ जरा, ये तो कर दोगे आसान है, इसमें नहीं दिक्कत आएगी और डायग्राम भी सिंपल बनेगा इसका तो। प्रांजल, अच्छा डी सी डी डी, इसमें तो नहीं कंफ्यूज होना चाहिए था यार। ऑल किचन हैव क्लोजेट, सारे के सारे किचन जो हैं वो क्लोजेट्स हैं, और ऑल क्लोजेट्स हैव शेल्फ्स, तो ये शेल्फ्स है। 3 सर्कल बनेंगे लगातार। आई थिंक कॉन्सेप्ट नंबर 2 बन गया, ऑल ए इज बी ऑल बी इज सी, है ना, लगातार 3 बनते। तो इसमें आपको पता ही है ए और बी के बीच में, बी और सी के बीच में क्या रिलेशन है। सम किचन हैव नॉट शेल्फ, अनफॉलो। ऑल शेल्फ्स हैव किचन, उल्टा तो हो ही नहीं सकता। ऑल किचन हैव शेल्फ्स, किचन जो है शेल्फ, अगर बीच में से सी को हटा दें, के और एस का ही सर्कल रखें तो यही सर्कल बनेगा। ये सच बोल रहा है भाई, सारी की सारी किचन जो है वो शेल्फ है, सही है, तो सी आंसर आ जाएगा, ठीक है, क्लियर है ना। क्योंकि किचन क्लोजेट्स के अंदर है, क्लोजेट्स के, ठीक है ना, जो सारे क्लोजेट्स हैं वो शेल्फ के अंदर है, तो ऑब्वियसली जो किचन है वो शेल्फ के अंदर आ ही जाएगा, ठीक है ना। मतलब वैसे नहीं सोचना किचन कहीं बना के देख रहे हो किचन के अंदर होते हैं सारे, उसके हिसाब से नहीं है भाई, इन स्टेटमेंट के हिसाब से जो डायग्राम बना उसके हिसाब से आंसर दे रहे हैं आप, ठीक है। रियलिटी पे मत चले जाना, किचन में ही होते हैं ये चलिए नेक्स्ट, ये बढ़िया क्वेश्चन है, करो भाई इसको। प्रांजल सी, उज्जवल भी बोल रहे हैं सी, विराट सी, पीयूष भी बोल रहे हैं सी। ऑल एम्बुलेंस आर लाइफ सेवर्स, ऑल एम्बुलेंस आर लाइफ सेवर्स, नो एम्बुलेंस आर बम्पर कार्स, ठीक है, कोई भी एम्बुलेंस बम्पर कार नहीं है, तो बम्पर कार अलग बनेगी बिल्कुल, ठीक है भाई।
अब बोल रहे हैं नो लाइफ सेवर आर बम्पर कार्स, कोई भी लाइफ सेवर बम्पर कार है नहीं है, हम नहीं बता सकते क्योंकि इनके बीच में कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, ठीक है। नो बम्पर कार आर लाइफ सेवर्स, नहीं बता सकते। सम लाइफ सेवर्स आर नॉट बम्पर कार, कुछ लाइफ सेवर जो है वो बम्पर कार नहीं है, ठीक है। अब कुछ लाइफ सेवर बम्पर कार नहीं है, अब ये कहां से पता लगेगा, ये पता लगेगा आपको ऑल नो एम्बुलेंस आर बम्पर कार्स, बोल रहे ये जो एम्बुलेंस है ना ये बम्पर कार से बिल्कुल भी रिलेट नहीं करती। तो अगर एम्बुलेंस ही बम्पर कार से रिलेट नहीं करती, एम्बुलेंस एक स्मॉल हिस्सा है लाइफ सेवर का, तो यहां से हमें श्योरिटी पता लग गया कि लाइफ सेवर का कुछ हिस्सा बम्पर कार नहीं है, ये ट्रू हो गया, बाकी सब अनफॉलो हो गए, ठीक है। वैसे सर ये लाइफ सेवर का बम्पर कार से रिलेशन कैसे होगा सर, फिर दिया तो होगा क्या चीज, लाइफ सेवर दो का ना, सर पहले बम्पर कार। पहला हमने गलत किया क्योंकि कोई रिलेशन नहीं है, ये भी गलत हो गया, रिलेशन नहीं है, लाइफ सेवर का रिलेशन नहीं है, लेकिन हमें पता है कोई भी एम्बुलेंस बम्पर कार नहीं है, ये स्टेटमेंट में लिखा हुआ है। तो ये जो एम्बुलेंस का ये छोटा सा सर्कल है ये बम्पर कार नहीं है, और ये छोटा सा सर्कल जो है ये कुछ हिस्सा किसका है, लाइफ सेवर का ही। तो इनडायरेक्टली आपको दिया हुआ है कि कुछ लाइफ सेवर बम्पर कार नहीं है, क्योंकि जब तो आप फिर सर हम ये भी तो मान सकते हैं कि सर अगर एम्बुलेंस वाला एरिया नहीं है तो लाइफ सेवर वाला भी नहीं होगा। हाँ ये भी तो कह सकते हैं कि सर अगर एम्बुलेंस वाला एरिया नहीं है तो लाइफ सेवर वाला भी नहीं होगा। हाँ, तभी तो बोला ना सम लाइफ सेवर आर नॉट बम्पर कार, इसीलिए तो इसको फॉलो किया, ठीक है सी को इसीलिए तो फॉलो किया ना, क्योंकि एम्बुलेंस जो है बेसिकली वो लाइफ सेवर का ही तो हिस्सा है। ठीक है सर। नेक्स्ट, यहाँ से बुक्स काट देना भाई, कंफ्यूज ना होना, एनसाइक्लोपीडिया बस अपने आप में एनसाइक्लोपीडिया। सर हाँ सर बोलो। सर मैं ये पूछ रहा था, ये फर्स्ट स्टेटमेंट में लिखा है सम बुक्स आर नॉट रेफरेंस बुक, तो यानी सर बाकी जितनी भी बुक्स हैं वो रेफरेंस बुक है? यही तो ध्यान रखना है, ये आपको कल बताया था इसका क्या डायग्राम बनेगा। सर मैं क्लास नहीं पढ़ ले पाया था ना हमारे को। चलो कोई नहीं, वेट करो फिर। देखो अब आपको दिया हुआ है सम बुक्स आर नॉट रेफरेंस बुक्स, कि कुछ बुक्स जो हैं वो रेफरेंस बुक्स नहीं है, तो इसमें हमारे पास ये शेडेड रीजन होगा, यानी मुझे इसके बारे में पता है इसके बारे में नहीं पता, अब ये ध्यान रखना है अब आपको, ठीक है भाई। क्योंकि जब हम बोलते हैं सम बुक्स आर रेफरेंस बुक्स तो बीच वाला पोर्शन शेडेड करते हैं, अब उसने बोला सम बुक्स आर नॉट रेफरेंस बुक, तो ये वाली जो बुक्स हैं ये रेफरेंस बुक्स नहीं है, बस मुझे ये पता है, बाकी का मुझे कुछ नहीं पता। ऑल बुक्स आर एनसाइक्लोपीडिया, तो सारी की सारी जो बुक्स हैं ये एनसाइक्लोपीडिया है, ठीक है। तो अब बोल रहा है भाई सम एनसाइक्लोपीडिया आर नॉट रेफरेंस बुक्स, कुछ एनसाइक्लोपीडिया जो रेफरेंस बुक्स नहीं है, फॉलो करेगा ये जो शेडेड रीजन आपको दिख रहा है ना ये वाला, है ना, क्योंकि ये हमें पता है ये रेफरेंस बुक नहीं है, तो यही वाला रीजन एनसाइक्लोपीडिया का भी पार्ट है, तो ये रेफरेंस बुक नहीं होगा। नो रेफरेंस बुक्स आर एनसाइक्लोपीडिया, हमें नहीं पता। ऑल रेफरेंस बुक्स आर एनसाइक्लोपीडिया, नहीं पता, ये भी। सो ओनली ए विल फॉलो, ठीक है, क्लियर, ठीक है भाई। तो जब भी नॉट वाला केस आएगा तो इधर वाला यस शिफ्ट, सर। बताओ भाई।
which will follow। चलो अब तुम्हें थोड़ा सा आइडिया लग गया ना, एक बार पहले मैं ना वो बताता हूँ, एक मिनट रुक जा, पहले आइदर और केस देख लेते हैं। ठीक है, एक बार ये कंडीशंस लिख लो भाई, ये कंडीशन है आपकी आइदर और केस के लिए। ठीक है, कंडीशन क्या होती है ध्यान से समझिएगा, आइदर और का कॉन्सेप्ट। ठीक है, और आइदर और तभी लगाना जब जब ऑप्शन में दिखे आपको। ठीक है, पहली चीज तो बोथ द एलिमेंट्स ऑफ टू कंक्लूजन मस्ट बी सेम। ठीक है, दोनों ही कंक्लूजन के दोनों एलिमेंट सेम होने चाहिए, पहली चीज तो ये है। ठीक है, मतलब जिन दो एलिमेंट्स के बीच में बात हो रही है, दोनों कंक्लूजन में वही दोनों एलिमेंट्स होने चाहिए, फर्स्ट पॉइंट। ठीक है, सेकंड, बोथ द कंक्लूजन्स मस्ट बी इंडिविजुअली रॉन्ग। ठीक है, मतलब दोनों ही कंक्लूजन इंडिविजुअली अनफॉलो होने चाहिए, अलग अलग दोनों ही गलत होने चाहिए, दोनों ही फॉलो ना कर रहे हो। ठीक है, क्योंकि आइदर और लगेगा किन्हीं दो कंक्लूजन के बीच में, तो हम उन दोनों कंक्लूजन की बात कर रहे हैं। पहली कंडीशन है दोनों के एलिमेंट सेम होने चाहिए, सेकंड कंडीशन है दोनों ही कंक्लूजन अनफॉलो होने चाहिए, दोनों ही गलत होने चाहिए। ठीक है, स्क्रीन नहीं दिख रही भाई? सर वो क्वेश्चन ही आ रखा है जो सर आप वो बता रहे क्वेश्चन सही आ रहा है। क्वेश्चन सा ही आ रहा है, ओके समझ गया यार। वेट करो, वेट, समझ गया समझ गया, वो दूसरा वो लगा रखा था ना। अब दिख रही है स्क्रीन? यस सर। हाँ, नो सर। नहीं दिख रही होगी सर यार। वो आई तो थी सर, आपने वो पहले वाली दिखाई थी सर, जो आपने दिख रही थी सर। अनपिन आपने करना पड़ेगा ना, हाँ अनपिन ये आ करेगा ना। अब आ रही है? पहले भी आ गई थी सर, हाँ जी ये वाली। यस सर। नो सर। मुझे भी नहीं दिखाई दे रही यार। आ रही है सर, सर दिख रही नहीं है। आ रही। हमें तो मुझे तो दिख रही है सर। चेंज कर लो एक बार आ ना, रही है सर। बैक जाके पिन कर लो उसको, पिन नहीं हुई हुई। मैं करता हूँ, वेट करो ना, स्क्रीन पिन करनी पड़ेगी किसी की आप तो। सर स्क्रीनशॉट लेके वो कर दो ना सर, स्क्रीन शेयर। शो हो रही है अब? नो सर। अब नहीं हो रही सर। होगी सर सर। हो रही है। वो पिन किया हो रही हुआ है सर। है, अब ठीक होगी होगी। यस सर। चलो तो देखो, यहाँ पे बात यह है कि कंडीशंस आपके पास क्या क्या हैं। कंडीशन आपके पास रहेंगी ये कि एक तो दोनों एलिमेंट सेम होने चाहिए दोनों ही कंक्लूजन में, जिन दोनों में आइदर और लगेगा। ठीक है, क्योंकि आइदर और दो ही कंक्लूजन में लगता है। दूसरी बात ये, दोनों ही कंक्लूजन जो है इंडिविजुअली रॉन्ग होने चाहिए, मतलब इंडिविजुअली अनफॉलो होने चाहिए। पहला भी अनफॉलो हो, दूसरा भी हो, या दूसरा तीसरा हो, जो भी दो की बात कर रहा होगा वो दोनों ही अनफॉलो होने चाहिए। तीसरा, वन कंक्लूजन मस्ट बी पॉजिटिव एंड अदर मस्ट बी नेगेटिव, यानी दोनों कंक्लूजन में से एक पॉजिटिव होना चाहिए, एक नेगेटिव। नेगेटिव आप समझते हो, या तो उसमें नो लिखा होगा या नॉट वाला होगा। ठीक है, तो नो या नॉट लिखा होना चाहिए, वो नेगेटिव होगा, और एक ऑल या सम वाला होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो बात यह है कि
3 कंडीशन है तभी आइदर और लगेगा, तीनों में से एक कंडीशन भी मान लो फुलफिल नहीं हो रही तो आइदर और का केस नहीं लगेगा। ठीक है, ये ध्यान रखना आपको। ठीक है, हर क्वेश्चन में आइदर और नहीं लगता। आइदर और के लिए क्या क्या चेक करना है, ये तीनों कंडीशन, एलिमेंट सेम होने चाहिए। ठीक है, दोनों ही कंक्लूजन बाय डिफॉल्ट पहले गलत आने चाहिए। ठीक है, दोनों ही गलत होने चाहिए डायग्राम के अकॉर्डिंग। फिर एक पॉजिटिव होना चाहिए, एक नेगेटिव होना चाहिए, तभी आपका जो है आइदर और का केस बनेगा। ठीक है, सर इंडिविजुअली रॉन्ग का क्या था सर? अभी बता देता हूं मैं। दोनों ही मतलब अलग, दोनों ही गलत होने चाहिए, आप ये लिख लो उसको हिंदी में। और सर ऊपर वाला हमने कहा कि दोनों सेम होने चाहिए। हाँ, एलिमेंट सेम होने चाहिए ना, एलिमेंट सेम होंगे। अभी बताता हूं, जैसे अब देखो, जैसे एक क्वेश्चन है आपके सामने, इससे आपको क्लियर हो जाएगा। पहली स्टेटमेंट है ऑल कैट्स आर बुल्स, सम बुल्स आर डॉग। ठीक है, तो सारी की सारी जो कैट है वो बुल्स हैं, एंड सम बुल्स आर डॉग्स, कुछ बुल्स जो है वो डॉग्स। यही डायग्राम बनेगा। ठीक है, इधर ये शेडेड रीजन हो गया और इधर ये शेडेड रीजन हो गया। ठीक, अब पहला कंक्लूजन, ऑल बुल्स आर कैट, सारे के सारे बुल्स कैट है, नहीं, अनफॉलो। ठीक है भाई, सम कैट्स आर डॉग, कुछ कैट्स डॉग है, ये देखो इस शेडेड रीजन में, सही है। नो कैट आर डॉग, कोई भी कैट डॉग नहीं है। ठीक है, ये अनफॉलो हो गया। सर सम कैट्स आर डॉग कैसे हो गए सर? कैट का तो सर रिलेशन ही नहीं है डॉग से। ये गलत हो गया, वो तो बी का है, सॉरी। ठीक है, पहला फोर्थ आएगा सर इसमें। ये हो गया। सम बुल्स आर कैट, कुछ बुल्स कैट हैं, ये फॉलो हो गया। ठीक है, अब ये हमारा हो गया। अब अगर हम ऑप्शन देखिए, ओनली फोर्थ फॉलो हो सकता है, ओनली थर्ड फॉलो नहीं हो सकता, ओनली सेकंड फॉलो नहीं हो सकता, ओनली फोर्थ एंड सेकंड फॉलो नहीं हो सकता। एक ऑप्शन है फोर्थ एंड आइदर सेकंड और थर्ड फॉलो। ठीक है, अब जब भी आइदर आएगा आपको ध्यान रखना है, कई बार ऐसा भी ऑप्शन आपको मिलेगा, वो बोल रहा है चौथा तो फॉलो हो ही रहा है, सेकंड और थर्ड में से कोई एक फॉलो होगा। ठीक है, तो अब या तो मेरा आंसर ए ऑप्शन हो सकता है या ई, उसके लिए अब हमें वेरीफाई करना होगा। तो हम वेरीफाई किसको करेंगे, आइदर को, क्योंकि हमें ये तो पता है चौथा तो ठीक ही है, दोनों में चौथा कॉमन है। तो आइदर की क्या क्या कंडीशन थी, पहला तो है कि एलिमेंट सेम होने चाहिए। अब देखो भाई, सेकंड और थर्ड पे आ जाओ, कैट्स डॉग की बात हो रही है, कैट्स और डॉग की बात हो रही है, ये आपका पहला पॉइंट हो गया, दोनों के एलिमेंट अगर सेम। सर कैट आर डॉग्स और दूसरे में डॉग्स आर कैट, वो भी तब भी चलेगा, सेम वो भी बात है। चलेगा, वो भी चलेगा। ठीक है, वो भी चलेगा, क्रॉस में भी लिखा हो सकता है, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, सेकंड चीज ये थी, ठीक है, कि दोनों इंडिविजुअली रॉन्ग होने चाहिए। ठीक है, देखो ये भी अनफॉलो हो रहा है और ये भी अनफॉलो हो रहा है, दोनों ही रॉन्ग भी हैं, सेकंड कंडीशन भी आपकी सेटिस्फाई होगी, दोनों ही इंडिविजुअली रॉन्ग है। ठीक है, थर्ड कंडीशन थी एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, पहली ये वाली पॉजिटिव स्टेटमेंट है और ये वाली नेगेटिव, तो तीसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई होगी, तीसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई होगी, इसका मतलब आइदर का केस आएगा। आइदर मतलब अगर हम इसको सच मानेंगे तो ये झूठ हो सकता है, इसको झूठ मानेंगे तो ये सच हो सकता है, तो ये आपका बनता है आइदर और का केस। तो इसका आंसर आएगा ई ऑप्शन। ठीक है भाई, चौथा तो फॉलो हो ही हो रहा है, इन दोनों में से कोई एक फॉलो होगा। ठीक है, या तो कैट और डॉग में रिलेशन होगा और या उनमें रिलेशन नहीं होगा। ये आपको कब चेक करना है, जब ऑप्शन में आइदर दिया हो। अगर मान लो ऑप्शन में आइदर है ही नहीं, फिर आपको आइदर चेक भी नहीं करना, ये भी ध्यान रखना। जैसे पिछले क्वेश्चंस में भी बहुत सारे ऐसे आए थे जिसमें सम वाला भी था, नो वाला भी था,
तो हमने दोनों को ही गलत कर दिया था और किसी और को आंसर चुन लिया था। अगर ऑप्शन में यहाँ पे आइदर ना दिया होता तो आपका आंसर आ जाता ए ऑप्शन। बात समझ में आ रही है? आइदर कब चेक करना है? जब ऑप्शन में आइदर दिया हो। अगर ऑप्शन में आइदर नहीं है तो आप आइदर को चेक ही नहीं करेंगे, आप उसके बिना आंसर देंगे। ठीक है सर हाँ जी। आपने कहा कि मतलब सम कैट्स आर डॉग्स एंड नो कैट्स आर डॉग्स, तो इसमें सर आपने कहा कि गलत हो, इंडिविजुअली दोनों रॉन्ग हो, तो हमेशा ही डायग्राम के सेंस में देखना है या फिर नेचुरल सेंस में? डायग्राम से ही तो आप कंक्लूजन बता रहे हो। अच्छा, मतलब सर डायग्राम में फॉलो नहीं करती दोनों ही कंडीशन तब? हाँ, तब ऑब्वियसली हम डायग्राम के बेस पे ही कंक्लूजन बता रहे हैं ना, ओके सर। क्योंकि सी और डी में कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, इसका मतलब पॉसिबिलिटी है इनमें कोई रिलेशन हो, पॉसिबिलिटी है इनमें कोई रिलेशन ना हो। अब वो खुद ही एक तरह से ये भी पॉसिबिलिटी बना के दे रहा है ना आपको, वो आपको खुद बोल रहा है आइदर या तो ये सच होगा या ये सच होगा। तो जब वो खुद ही आपको पॉसिबिलिटी बना के दे रहा है फिर तुम चूज करेंगे ना, ये बात है। क्योंकि देखो ये डायग्राम हमने बनाया अब एक बेसिक कॉन्सेप्ट से, पॉसिबिलिटी ये भी तो है कि डायग्राम कुछ ऐसा हो जाता, बी सी और ये डी, ये पॉसिबिलिटी है। मैं ये नहीं कह रहा ये डायग्राम बनेगा, ये पॉसिबिलिटी है। तो या तो डायग्राम ऐसा बनेगा या जो हमने ये बनाया ऐसा बनेगा। तो हम क्या बोलेंगे, या तो ये सही है या ये सही है। बट ये हम कब कहेंगे, जब वो खुद पूछेगा, जब वो खुद हमें पॉसिबिलिटी देगा। अगर वो हमें खुद ही पॉसिबिलिटी नहीं देगा तो हम टेंशन ही नहीं लेंगे, हम सिर्फ यही डायग्राम बनाएंगे। बाय डिफॉल्ट हमने पॉसिबिलिटी नहीं उठानी है, बाय डिफॉल्ट हमने श्योरिटी उठानी है। लेकिन अगर वो खुद ही आपसे पॉसिबिलिटी पूछेगा तो आपको फिर पॉसिबिलिटी के हिसाब से आंसर देना, ठीक है ना। तो आइदर हम चेक भी तभी करेंगे अगर ऑप्शन में आइदर होगा, आइदर नहीं होगा तो आपको आइदर की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप सिंपल आंसर दें। ठीक है, बस आइदर की 3 कंडीशन ध्यान रखना, एलिमेंट सेम, पॉजिटिव नेगेटिव, और दोनों गलत भी होनी चाहिए। ठीक है, तभी आइदर लगेगा। ये ना हो कि सेकंड फॉलो हो रहा हो क्लियर कट डायग्राम से, ठीक है, और आप धक्के से आइदर लगाओ, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, दोनों गलत भी होने चाहिए। सर ये सिर्फ अपना आइदर और में ही है सर, और तो नहीं किसी में? हाँ, बस ये आइदर और की 3 कंडीशन है, बाकी के लिए वही है जो हमने अभी तक किया है। वो तो नॉर्मल है। हाँ वो नॉर्मल है, बस जो आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन अभी जनरेट होगा वो आइदर और नहीं होगा, बाकी नहीं होगा। ठीक है, तो ये आपका शिलॉग्स का टॉपिक था। मैं वर्कशीट भेज दूंगा, एक बार क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना, फिर आपको समझ में आएगा और क्या डाउट है क्या नहीं। और जब भी वर्कशीट करो, जो 12 के 12 कॉन्सेप्ट आपने जहां भी लिखे हुए हैं उनको रेफरेंस करके आंसर देना, टाइम लगाना, ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग देना। फिर भी कोई कंफ्यूजन रहता है तो पूछना, अदरवाइज वैसे तो आएगा नहीं, क्योंकि जो मैंने 12 कॉन्सेप्ट आपको बता दिए, अगर वो आप अपने साथ रख के कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, कोई भी क्वेश्चन, तो आपका क्वेश्चन गलत होगा ही नहीं, क्योंकि मैंने बनाए ही ऐसे हैं। ठीक है, फिर भी कोई डाउट आ जाता है कि नहीं सर समझ नहीं आ रहा ऐसे हो गया, तो वो तो फिर मैं क्लियर करूंगा ही करूंगा। ठीक है।